रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं। कुछ सर्किट दिया हुआ रहेगा तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा वो अभी हम लोग देखते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लिया कि एक सर्किट कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ये दो रेसिस्टेंस इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, दोनों का रेसिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम दे दिया गया है। तो इस दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है, पहचानना है। सबसे पहले क्या करना है, पहचानना है कि जो दोनों रेसिस्टेंस दिया हुआ है वो पैरेलल में है या श्रेणी में है, पैरेलल में है या सीरीज में है। तो यहाँ पर देखने से लग रहा है कि दोनों रेसिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट को और दोनों रेसिस्टेंस के एंड वाले पॉइंट को एक साथ जोड़ा गया है। इसका मतलब जो रेसिस्टेंस का कम्बिनेशन किया गया है वो क्या है, पैरेलल है। पैरेलल रेसिस्टेंस का जब भी कम्बिनेशन किया हुआ रहता है तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 और R2 की जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, दोनों ऊपर 2 है, तो हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। R1 की जगह पर 2 ओम, R2 की जगह पर भी 2 ओम, तो इसलिए यहाँ पर दोनों जगह पर ले लिया गया है। देखो यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2 मतलब हाफ और हाफ कितना हो गया, जोड़ करके 1 हो गया। तो इस प्रकार से 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट को ऊपर लेकर के जाएंगे तो सिंपली R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1। 1 का मतलब 1/1, तो उसको ऊपर करो या नीचे करो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब इस दोनों को हटा करके हम लोग एक रेसिस्टेंस रख देंगे जिसका रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, 1 ओम होगा। तो वो जितना वर्क ये कर रहा है उतना ही वर्क ये भी करेगा। देखते हैं हम लोग इससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद हम बताते हैं। चलो इसको हम लोग यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ट्रायंगल के शेप में है और 3 रेसिस्टेंस कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, हमको ये निकालना है। तो देखो ये वाला रेसिस्टेंस, चलो इसको R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं, इसको R3। तो हम R1 और R2 को देखते हैं। सबसे चित्र को देखना है और समझना है कि ये जो R1 और R2 है वो किस प्रकार से जुड़ा हुआ दोनों। देखो R1 का लास्ट पॉइंट और R2 का फर्स्ट पॉइंट जुटा हुआ है। इसका मतलब जो R1 और R2 है वो क्या चीज में है, सीरीज कम्बिनेशन में है। और सीरीज कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, सिंपली R1 प्लस R2। तो R1 का वैल्यू 30 ओम और R2 का वैल्यू भी 30 ओम, तो इस प्रकार से क्या हो गया 60 ओम। अब है जो कि कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन जाएगा, सोच करके देखो। ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट ए। इस दोनों की जगह पर हमने क्या किया, ये रेसिस्टेंस डाल दिया जिसका वैल्यू कितना है 60 ओम है और इसका वैल्यू कितना है 30 ओम। इस प्रकार से बनेगा, सोच करके देखो। अब क्या करना है, फिर से इस दोनों रेसिस्टेंस के बारे में देखना है। तो दोनों क्या है, पैरेलल में है कि सीरीज में है, जरूर पैरेलल में है। तो फिर से 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। किसी को R1 मान लिया और किसी को R2 मान लिया। चलो इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया। तो 1/R1 का मतलब क्या हो गया 1/60 प्लस 1/R2 का मतलब 1/30। देखो करके कैलकुलेशन क्या होता है। इस प्रकार से दोनों का एलसीएम 60 होने वाला है और 1 + 2 होने वाला है। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/60, मतलब कितना कटने वाला है 20 से। इस प्रकार से R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ गया 20। किसी को समस्या है तो बताओ। यहाँ पर हो जाएगा 1/20, ये R इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा तो 1 नीचे आएगा। तो वही बात यहाँ पर भी हुआ है, 20 ऊपर चला गया है और 1 नीचे आ गया है। तो इस प्रकार से 20
ओम क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार से रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अभी जो कि हमको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, किसी को R1 मान लेते हैं, किसी को R2 मान लेते हैं, किसी को R3 मान लेते हैं, किसी को R4 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो R1 है और R3 है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। किस पर? R1 और R3 पर। चाहे तो हम लोग R1 और R2 को भी देख सकते हैं। चलो R2, R3 और R1 को देखते हैं। तो R3 का लास्ट पॉइंट और R1 का फर्स्ट पॉइंट, ये क्या है, दोनों सीरीज में है। कौन कौन? R1 और R3। तो जो नेक्स्ट मेरा स्ट्रक्चर बनने वाला है वो कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। R3 और R2 की R1 की जगह पर हम लोग एक रेसिस्टेंस डालेंगे कुछ इस प्रकार से। बढ़िया कि नहीं? अब यहाँ पर क्या होगा, R3 और R2 को हटा करके हमने ये वाला रेसिस्टेंस रखा है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 10 और 5 15 ओम। इसका वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा? 10 ओम। और इसका वैल्यू 18 ओम ही रह जाएगा। अब देखो, इस दोनों रेसिस्टेंस के बीच में जो कॉम्बिनेशन किया हुआ है वो कैसा लग रहा है? पैरेलल की तरह लग रहा है, क्योंकि दोनों रेसिस्टेंस का सेम पॉइंट देखो, स्टार्टिंग पॉइंट भी दोनों का यही है और एंडिंग पॉइंट भी यही है। इसलिए जो ये दोनों रेसिस्टेंस है वो क्या है? पैरेलल में है। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 क्या होने वाला है? 10 प्लस 1/15। देखते हैं करके कितना आने वाला है? 30। इस प्रकार से यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, जो आ गया 6। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया 1/6, इसलिए R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया 6। अभी सिर्फ इस दोनों का 6 आया है, तो देखते हैं हम लोग फिर से इस दोनों को हटा करके क्या रखेंगे? एक 6 ओम का रेसिस्टेंस रखेंगे। तो देखते हैं, क्या कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा? सोच करके देखो। इस दोनों को हटा करके हमने क्या रख दिया है? ये 6 ओम का एक रेसिस्टेंस रखा है और 18 तो उसी प्रकार से पड़ा हुआ पहले की तरह। तो अब देखते हैं ये दोनों क्या हो गया? सीरीज में हो गया। तो इस प्रकार से जो फाइनल हो गया R इक्विवेलेंट वो क्या हो जाएगा 18 + 6 24 ओम। यही है जो कि मेरा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। चलो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। तो सबका बारी बारी से नाम देते हैं। R1, R2, R3, R4 और ये R5 हो गया। फिर से हम लोग पहचानते हैं और एकदम रेसिस्टेंस अभी है जो कि कॉम्बिनेशन मोटा दिख रहा है, इसको धीरे धीरे पतला करने की कोशिश करेंगे। इसको दबा करके पतला करेंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? फैल होकर के लंबा हो जाएगा। उसके बाद है जो कि निकालना आसान हो जाएगा। चलो हम लोग बात कर रहे हैं R4 और R5 की। देखते हैं इस दोनों जो कि किस प्रकार से कंबाइंड किया हुआ है। देखने में लग रहा है कि क्या है? सीरीज में है। सभी का 1 ओम है रेसिस्टेंस, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R4 और R5 के लिए जो R इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा? 2 ओम। जब 2 ओम होगा तो देखो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो शायद कुछ इस प्रकार से बने। और यहाँ पर 1 ओम हो गया, फिर नेक्स्ट यहाँ पर 1 ओम हो गया। 1 1 1 और ये हो गया 2। अब फिर से देखते हैं यहाँ पर इस दोनों के बीच में
इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये दोनों रेसिस्टेंस वो पैरेलल दिख रहा है। तो जब पैरेलल दिख रहा है तो उस दोनों की जगह पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/1 तो 1/2 मतलब हाफ प्लस 1 मिला के कितना हो गया 3/2। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/2, इसलिए आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/3 ओम का। इस दोनों की जगह पर हम लोग को क्या रखना पड़ेगा 2/3 ओम का। तो देखते हैं क्या जो स्ट्रक्चर नेक्स्ट बनने वाला है वो इस प्रकार से बनने वाला है 2/3 ओम, ये 1 और ये 1 इस प्रकार से बनने वाला है नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अब हम जो कि हम लोग को दिख रहा है कि ये सारे के सारे क्या हैं सीरीज में है। तो 1 + 1 2 और 2 + 2/3 मिला के कितना हो गया 3 दूना 6 और 2 8/3 ओम। जो फाइनल आया आर इक्विवेलेंट फाइनल वो 8/3 ओम का आया। इस प्रकार से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो भी आसान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब देखते हैं कि इसके साथ क्या करना है। ए और बी के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि यदि जो बीच में दिया हुआ रेजिस्टेंस है ये चारों रेजिस्टेंस, इसको हटा करके पहले एक रेजिस्टेंस यदि यहाँ पर डाल दी जाए तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका काम करते हैं। इसका काम करने से पहले हम लोग को देखना पड़ेगा इस दोनों को, ये दोनों क्या है पैरेलल में और ये दोनों भी पैरेलल में है। फिर दोनों को जब पैरेलल को जोड़ेंगे तो दोनों सीरीज में आ जाएगा। तो पहले पारिवारिक काम करते हैं और पैरेलल में है ये दोनों, जितना इसका वैल्यू होगा आर इक्विवेलेंट का उतना ही इसका भी होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है सेम ही है, सेम ओम का है जो कि दोनों रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10 + 1/10। तो 1/10 हो गया 2/10 मतलब 1/5। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 आया। इसका मतलब ये हो गया 5 ओम। इस दोनों को हटा करके 5 ओम का रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से इस दोनों को हटा करके भी 5 ओम का ही रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा। तो देखो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से नेक्स्ट बनने वाला है। ये 5 5 5 और ये 5, सोच करके देखो क्या ऐसा बनने वाला है या कुछ और बनेगा। बिल्कुल ऐसा ही बनने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इस दोनों को देख रहे हैं कि ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंपली जो दोनों का रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो है जो कि बराबर हो जाएगा। देखो तो जो फाइनल बनने वाला चित्र है वो कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट वो क्या होगा, तीनों का तीनों पैरेलल में है। तो जो फॉर्मूला लगने वाला है वो क्या लगने वाला है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 + 1/10 + 1/5। इस प्रकार से सभी का एलसीएम 10 हो जाएगा और 2 + 1 + 2 मिला करके हो जाएगा 5/10 इज इक्वल टू 1/2। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 आया है 1/R इक्विवेलेंट, इसलिए R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो गया 2 ओम का हो गया। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी हैं करने का। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे और भी थोड़े मज़ेदार सवाल।